Hello friends, today we will see the deadlock avoidance algorithm, that is Banker's algorithm. Now while starting the Banker's algorithm, the algorithm used for a resource allocation system with multiple instances of each resource type. The algorithm is used for resource allocation system with multiple instances of each resource type. हर रिसोर्स के पास मल्टीपल इंस्टेंसेस है तो ही हम बैंकर्स एल्गोरिदम अप्लाई कर सकते हैं. द नेम वॉज चोजन बिकॉज द एल्गोरिदम इज यूज्ड इन बैंकिंग सिस्टम टू एंश्योर दैट द बैंक नेवर एलोकेटेड इट्स अवेलेबल कैश in some way that it could no longer satisfy the needs of all the customers. सो बैंकिंग सिस्टम में क्या होता है, जब तक आपके पास एक पर्टिकुलर अमाउंट नहीं होती है कैश में, कैश अकाउंट नहीं होती है, तब तक वो जो कैश है वो कस्टमर को एलोकेट नहीं होती है. यानी जब आप बैंक में जाते हो तो एक पर्टिकुलर अमाउंट आपको कैश में मिलती है. सो दैट इज़ व्हाट कि जो अमाउंट अवेलेबल है आज के दिन में, सो वो जो अमाउंट है उसको देख के आपको कैश दी जाती है. सो द सेम क्राइटेरिया इज़ अवेलेबल हियर, दैट इज़ बैंकर्स एल्गोरिदम. when new process enters the system, it must declare the maximum number of instances of each resource type. जब एक प्रोसेस एंटर होती है तो उसको कितने नंबर ऑफ इंस्टेंसेस लगेंगे रिसोर्सेज को, वो डिक्लेयर होना ज़रूरी है. दिस नंबर मे नॉट एक्सीड द टोटल नंबर ऑफ रिसोर्सेज इन द सिस्टम. दिस नंबर मे नॉट एक्सीड द टोटल नंबर ऑफ रिसोर्सेज इन द सिस्टम. यानी अगर आपके पास 6 रिसोर्सेज है तो यू कैनॉट डिमांड फॉर 7 रिसोर्सेज, यू कैन डिमांड फॉर लेस देन और इक्वल टू 6. यानी इसका मतलब ये है कि बैंक में अगर फॉर एग्जांपल 10 करोड़ आज अवेलेबल, 10 करोड़ अगर आपके बैंक में अवेलेबल है पूरा कैश, तो आप 11 करोड़ या 11.5 करोड़ की डिमांड नहीं कर सकते हो, क्योंकि बैंक में जो कैश आज अवेलेबल है दैट इज़ 10 करोड़. सो बैंक कैन गिव ओनली दैट अमाउंट विच इज़ लेस देन और इक्वल टू द अवेलेबल अकाउंट. सो सेम वे हियर बैंकर्स एल्गोरिदम बोलता है यहाँ पे कि जब प्रोसेस एंटर होती है तो कितने रिसोर्सेज उसको लगने वाले हैं. तो अगर सिस्टम के पास उतने प्रोसेस उतनी डिमांड कर सकता है जितने सिस्टम के पास रिसोर्सेस है, उसके ज़्यादा वो डिमांड नहीं कर सकता. सो डेटा स्ट्रक्चर फॉर बैंकिंग एल्गोरिदम, कुछ डेफिनेशंस या डेटा स्ट्रक्चर्स लगेंगे यहाँ पे. सो अवेलेबल, लेट एन बी द नंबर ऑफ प्रोसेसेस एंड एम इज़ द नंबर ऑफ रिसोर्स टाइप. नंबर ऑफ प्रोसेसेस एन है और रिसोर्सेज कितने हैं, एम है. नाउ देयर इज़ वन टर्म अवेलेबल यूज्ड इन द बैंकर्स एल्गोरिदम. अवेलेबल क्या होता है, इट इज़ अ वेक्टर ऑफ लेंथ m indicates the number of available resources of each type. okay, अवेलेबल का मीनिंग क्या है कि कितने नंबर ऑफ रिसोर्सेज अवेलेबल है ईच टाइप के लिए. सो दैट इज़ द अवेलेबल. सो इफ़ अवेलेबल ऑफ j इज इक्वल टू k, there are k instances of resource type rj available. okay, so if I say the statements in the Banker's algorithm that available j is equal to k, इसका मतलब क्या है कि k instances available है कौन से रिसोर्स के लिए, rj रिसोर्सेज के लिए. rj रिसोर्स के लिए k instances available है. available j is equal to k, इसका मतलब क्या है कि j नंबर के रिसोर्स के लिए k instances available है. मैक्सिमम इसका मतलब है n इंटू एम मैट्रिक्स, यानी नंबर ऑफ प्रोसेसेस और मैक्सिमम रिसोर्सेस. सो मैक्सिमम इसका मतलब क्या है, n बाई एम मैट्रिक्स. दैट मीन्स डिफाइंस द मैक्सिमम डिमांड ऑफ ईच प्रोसेस. हर प्रोसेस कितना मैक्सिमम डिमांड कर सकती है, दैट इज़ n बाई एम मैट्रिक्स. उससे ज़्यादा प्रोसेस डिमांड नहीं कर सकती है. सो दैट इज़ मैक्स. Allocation n by m matrix defines the number of resources of each type currently allocated to each process. If allocation of ij is equal to k, now see, allocation of ij is equal to k, then pi is currently allocated k instances of rj. okay, allocation हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ है, एक प्रोसेस को एक रिसोर्स एलोकेट हुआ है. इट इज़ वेरी इजी. एलोकेशन इसका मतलब क्या है कि एक प्रोसेस है जिसको एक रिसोर्स एलोकेट हुआ है. सो एलोकेशन आई जे, इसका मतलब क्या है, पी आई नंबर की पी प्रोसेस है जिसको आर जे एलोकेट हुआ है, और वो जो आर जे है उसके पास कितने इंस्टेंसेस है, के नंबर ऑफ इंस्टेंसेस है. ओके, सो आई जे इंडिकेट्स द प्रोसेस एंड रिसोर्स. पी आई इज़ द प्रोसेस और वो प्रोसेस के लिए आर जे रिसोर्स दिया हुआ है.
और k का मतलब क्या है, कितने नंबर ऑफ इंस्टेंसेस अवेलेबल है। तो rj ये जो रिसोर्सेस है इसके पास k नंबर ऑफ इंस्टेंसेस है और pi जो है उसको rj एलोकेट हुआ है। नीड मैट्रिक्स, नीड इज अ n by n मैट्रिक्स इंडिकेट्स द रिमेनिंग नीड ऑफ ईच प्रोसेस। इफ नीड ij इज इक्वल टू k देन वी कैन से दैट pi may need k more instances of rj to complete its task। ओके, और नीड निकालना बहुत इजी है। मैक्सिमम कितने रिसोर्सेज अवेलेबल है और एलोकेटेड कितने हैं, इसका जो डिफरेंस है वो आपका नीड मैट्रिक्स रहेगा। ये बहुत बार एग्जाम में पूछते हैं, कैलकुलेट द नीड मैट्रिक्स। इट इज़ वेरी सिंपल, मैक्सिमम रिसोर्सेज कितने अवेलेबल है और एलोकेटेड कितने हैं। फॉर एग्जांपल मैक्सिमम मेरे पास 10, मैक्सिमम सिस्टम के पास 10 रिसोर्सेज है और मुझे सिस्टम ने 7 रिसोर्सेज एलोकेट कर दिए हुए हैं, तो मेरी नीड कितनी हुई, मैक्सिमम माइनस रिक्वेस्टेड। सो मैक्सिमम माइनस एलोकेटेड, मैक्सिमम 10 थे और एलोकेट कितने हुए 7, सो 10 माइनस 7 इज़ 3। सो मेरी नीड कितनी हुई, 3 रिसोर्सेज की नीड हुई। So that's all about the Banker's algorithm. Thank you for listening.